दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अपने घर की 5 चीजें कभी किसी को मत देना। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं फिर भी अपनी यह चीज कभी किसी को मत देना। इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप बर्बाद हो सकते हैं, सामने वाला आपको कष्ट दे सकता है, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। आप यह चीज घर में ही संभाल कर रखें। इन चीजों के कारण भगवान कृष्ण को भी कष्ट भोगना पड़ा था। इन्हें दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। ये चीज आप संभाल कर रखें। हर कोई जाने अनजाने में ये गलती कर देता है, लेकिन आप मत करना। वीडियो आज का बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आप किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार देते हैं, पर कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु उपहार में दी जाए कि लेने वाला भी खुश हो जाए और ने वाला भी खुश हो जाए। इस चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों का चुनाव कर लेते हैं जो गिफ्ट लेने वाले की पसंद के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर उपहार देते हैं तो आपके अपनों के जीवन से कष्ट दूर हो ही जाएंगे, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। दोस्तों, वास्तु ने अपने वैज्ञानिक आधार पर कुछ वस्तुओं को गिफ्ट देने के लिए काफी अच्छा माना है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें गिफ्ट में कभी नहीं देना चाहिए। ये वस्तुएं सामने वाले के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहां तक कि इन चीजों को देने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इनके पीछे ऊर्जा का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों शामिल हैं। शास्त्रों में एक कथा मिलती है, जब माता यशोदा ने घर की यह चीज दूसरों को गलती से दे दी थी, तभी इस कारण भगवान कृष्ण को काफी कष्ट हुआ था। उनके परिवार में विपत्ति आ गई थी। दोस्तों, इसीलिए आप भी शास्त्रों के अनुसार घर की यह चीज या आप इस्तेमाल करते हैं, वह चीज कभी किसी को मत दे देना, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर वह कौन कौन सी चीज है जिन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरुजी क्या कहते हैं इस संबंध में। दोस्तों, पुराणों में एक कथा मिलती है। जब माता यशोदा ने घर की साफ सफाई करते समय भगवान कृष्ण का जो मुकुट पर लगा मोर पंख था, वह सफाई के दौरान घर से बाहर कर दिया था, और तब उसी दिन भगवान कृष्ण को सर्प का दोष सताने लगा था, क्योंकि भगवान कृष्ण को काल सर्प दोष था। और जब यह बात नंद महाराज को पता चली तो उन्होंने वह मोर पंख दोबारा से श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा दिया। तब घर में सभी परिस्थितियां ठीक हो गई थीं, कई विपत्तियां चल गई थी, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण एक मामूली मनुष्य के रूप में अवतरित थे और मोर के भय से सांप दूर भागता है। काल सर्प दोष नहीं लगता। आपको बता दें, मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख भी यदि किसी को गिफ्ट में दिया जाए तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और उस व्यक्ति को जीवन में सफलता के साथ सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है। लेकिन यदि आपका वह मोर पंख आपके लिए प्रिय है, आपके लिए लकी साबित है, तो आप गलती से भी उसे मत देना। आप चाहे तो बाजार से लाकर मोर पंख दे सकते हैं, पर अपने घर का मोर पंख कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में घोर विपत्ति आ सकती है। आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मोर पंख में भगवान कृष्ण का वास होता है, शक्ति का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मोर पंख अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं, कमरे में रखते हैं, लॉकर रूम में रख सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, रुमाल और पेन वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए, यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वह आपकी छूट सकती है। यदि आपका कोई गोदाम है, दुकान है, बहुत बड़ा व्यापार आदि चल रहा है तो वह आपका टूट सकता है, यानी मंदा हो सकता है। व्यापार को नजर लग सकती है। इसीलिए सोच विचार करके ही पेन और रुमाल देना चाहिए। पेन से हम तकदीर लिखते हैं और तकदीर बनाते हैं। रुमाल हमारे शरीर से जुड़ा होता है, इसीलिए सोच विचार जरूर करें। दोस्तों, भगवान की मूर्ति देना नुकसानदायक हो सकता है। भगवान की प्रतिमा, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि यह गलत है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियां यदि घर में हो तो उन्हें स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के सभी नियमों का किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ,
आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सके। दोस्तों, यदि आपके घर में रखी कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, तो ऐसी मूर्ति कभी किसी को उपहार में गलती से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान बसते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिस मूर्ति की यदि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको घोर पाप लगेगा। भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके घर में भयंकर परेशानियां आ जाएंगी, क्योंकि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाती है, यदि आप उसकी पूजा पाठ न करें तो ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में गाली आ जाती है, आप नरक का भागी हो जाते हैं। इसीलिए जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो उसकी हमेशा पूजा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान बसते हैं। आपने भगवान को बुलाया है। दोस्तों, कई सारी हमारी माताएं बहनें हमसे कमेंट करके पूछती हैं कि हमारे पति की मृत्यु हमसे पहले क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं इस संबंध में। देखिए, घर की महिलाओं को वस्त्र, गहने या श्रृंगार का सामान देने से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती है। रिश्तों की महक को बनाए रखने के लिए ताजे फूल पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफी शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार पीएल पुनिया के फूल शुभ होते हैं। इनके फूल उपहार में लेने या देने वाले दोनों के परिवार में सौभाग्य बनाता है। दोस्तों, लेकिन बात यहां पर आती है कि शादीशुदा महिलाओं को क्या वह ऐसी चीज है जो कभी नहीं देना चाहिए, जिससे कि उनके पति की मृत्यु निकट में जल्दी ना हो। देखिए, शादीशुदा महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, माथे की बिंदियां, पैरों की पायल, बालों की कगी या कोई भी 16 श्रृंगार तथा विशेष रूप से अपना मंगलसूत्र कभी किसी पराई स्त्री को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात आपके प्राणनाथ पतिदेव की उम्र का राज होता है, मृत्यु का राज होता है। इन सभी वस्तुओं में ही उनके प्राण बसते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने से दूर तब तक मत करना जब तक आपके प्राण नहीं चले जाए। दोस्तों, विधि का विधान तो यही कहता है कि सर्व सुख संपन्न मंगलकारी वही नारी मानी जाती है जो पति के आत्मसमर्पण हेतु जीवन व्यतीत करे। जो नारी समय से पहले विधवा हो जाती है वह नरक में जाती है, और जो नारी पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है वह वैकुंठ लोक को तथा स्वर्ग में चली जाती है, क्योंकि ऐसी नारी विधवा नहीं कहलाती, संपूर्ण कहलाती है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को अपनी यह चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो बाजार से नई खरीद कर दे सकती है, लेकिन अपनी कभी मत देना। दोस्तों, धारदार वस्तु, धातु की धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, तलवार या कोई ज्वलनशील पदार्थ भी उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। राहु केतु क्रोधित हो सकते हैं, उसके जीवन में शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है, नवग्रह बिगड़ सकते हैं। चाहे तो यह चीज चुपचाप लाकर घर में रख देना, लेकिन उपहार के तौर में यह चीज तभी दी जाती है जब आप सामने वाले की बलि देना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं। उसकी मृत्यु का कारण यदि आपको बनना है तभी ही धारदार चीज उपहार में देना। यदि आप उसका भला चाहते हैं तो इन चीजों को कभी नहीं देना चाहिए। धारदार चीज प्यार का प्रतीक नहीं अपितु नफरत का संचार करती है, नफरत का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इन चीजों को यदि देना ही चाहते हैं तो घर में चुपचाप लाकर रख देना, लेकिन उपहार में चाहे मर जाना पर कभी मत देना। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा। अगर आप किसी व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं तो उसके जीवन में खुशियां हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन अपने घर का कभी मत देना। आप बाहर से खरीदकर उपहार में दे सकते हैं। इससे सामने वाले की जिंदगी संवर वह करोड़पति हो जाता है। उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। दोस्तों, पानी से जुड़ी हुई चीजें जैसे एक्वेरियम, झड़ना कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीजें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का साथ सामना करना पड़ सकता है। मछली और कछुआ सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हमेशा घर में ही संभाल रखे, कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। दोस्तों, उपहार में क्या देना होता है? शुभ। 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया की आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत मंगलकारी माना गया है।
इसलिए यदि आप किसी को चांदी की कोई भी वस्तु भेज देते हैं तो उस व्यक्ति की समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। मिट्टी से बनी चीजें वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी। कोई भी वस्तु यदि आप किसी अवसर पर उपहार में देते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। अगर आप माता को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।